आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो मैं आता हूँ आपके पास, आप आंखों में, आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैं क्या कहूँ, इन्होंने हमें अपने ही स्टेट में एक रिफ्यूजी बना दिया, जो हमें मतलब जो हम राजा थे, राजा से रंग बना दिया। और हमसे कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा आपने? क्या नारे लगते थे वहां पर? आप वहाँ पे नारे ये लगते थे, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। बटो सहित बटो वरई। दैट मीन्स कि हमें कश्मीरी पंडितों के साथ आज़ादी चाहिए, और उनके हस्बैंड या उनके भाइयों, उनके पिताओं के बिना चाहिए। वो नारे सुनने के बाद कौन बाप अपनी बेटी को वहाँ रखेगा? कौन भाई अपनी बहन को वहाँ रखेगा? और ये कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करा। गिरजा को काट के डाल दिया। उसके बाद वही तो मैं कह रही हूँ, काट के डाल दिया आरे से। उसके बाद कौन लेडी वहां रुकेगी? उसका गैंग रेप करा, उसके बाद कौन रुकेगा वहां पे? तो ये उसके बाद भी, आज भी जब ये मूवी आई तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी, हमने कुछ नहीं करा। बोला गया कि वहां पे मुसलमान भी मारे गए थे, वहां पे सिर्फ कश्मीरी हिंदू नहीं मारे गए। हमने तो नहीं मारा, हमने तो नहीं कुछ कहा। एक बात कही जाती है कि कुछ दबे कुचले हुए लोग थे, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। किसी ने सुना कश्मीरी हिंदू ने बंदूक उठाई हो? मैं जी अमीश जी, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं छानापुरा श्रीनगर की निवासी हूँ। मेरा नाम सुनीता दुरानी है। उस वक्त मैं यहाँ पे, मेरे चाचा श्री ब्रियल बान आईबी में थे, और हमारे घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, आपकी जिंदगी की जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं, यहाँ से निकल जाइए। नाम बीएल बान और भी कई पंडितों का नाम लिखा हुआ था। और वो रात हमने कैसे निकाली ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। उस रात को हम 3 बहनें और मेरे चाचा जी घर के अंदर, छोटी बहन को हमने बाहर से निकाला, उसको ये बोला कि तू बाहर से दरवाजा बंद कर, उसमें लॉक लगा। वो बेचारी सन्नाटे में, भयानक रात, अंधेरा, बर्फ गिर रहा है बाहर, वो बाहर आई, लॉक लगाया, अंदर हम बैठे हैं बहनें। मैं 20 साल की थी, वो 13-14 साल की मेरी बहनें। हमें मेरे चाचा जी हमको ये बोल रहे हैं कि बेटा सुनो मेरी बात, ये ना ये जो सारी गीता वो बताने लग गए कि ये सारा जीवन मृत्यु ना माया होता है बेटा। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं फिर से जन्म लूंगा ना, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करना अगर कोई अंदर आ भी जाए। और उसके साथ और फिर हमें ये बोला कि अगर तुम तीनों का रेप हो जाता है तो तुम लोग सिर्फ ईश्वर का नाम लेना। उस टाइम सिर्फ ये सोचना कि हमारे प्रभु महादेव है यहाँ पे, बस उनके बारे में सोचना, और जैसे ही मौका मिले भागने की कोशिश करना। ये हमारे साथ हुआ है। और वो रात आप सोचिए हमने कैसे निकाली होगी। भगवान की कृपा है कि वो रात निकल गई, और उसके बाद किस तरह हम वहाँ से निकले हैं। चाचा जी ने पूरा अपना अपीयरेंस चेंज किया। सुबह सुबह हम निकले, 2-3 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं लिया क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं था, वो कौन चलाएगा, कहाँ पहुँचाएगा, कभी पता नहीं था। हमने एक मैटाडोर वहाँ चलती थी, मिनी बस, उसमें बैठ के हम रैनावारी आए हैं। रैनावारी में हमने उनको, वहाँ करनी होती है, ब्लड करनी कहते हैं, एक्टिव होती है। आप सोचिए व्यूअर्स सोचिए, इनके चाचा कह रहे हैं कि आपका रेप भी हो जाएगा तो आप वहां से भागने की कोशिश करना। सोचिए एक परिवार के सदस्य के लिए ये बात कहनी कितनी कठिन रही होगी। ये जो वेदना है ये शायद अभी तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी। हम कहते हैं कि क्या होता है कश्मीर में, क्या हुआ, इस देश ने शायद देख के भी अनदेखा कर दिया। इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने देख के अनदेखा कर दिया और यह कहा कि कश्मीरी पंडित एलीट क्लासिस्ट मारी गई उधर। शर्म आनी चाहिए अगर आज वो लोग सुन रहे हैं मुझे तो। और मैं बिल्कुल, आई विल नॉट मिंस माई वर्ड्स टुनाइट, ये सत्य है। और आज कहा जा रहा है कि वहां पर उतनी तादाद में बाकी लोग भी मारे गए थे। जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ हुआ है क्या उधर? कश्मीरी हिंदुओं को तरपा तरपा के मारा गया, आरे से काटा गया। मैं आऊंगा, आपने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू भी किया था मनोज रघुवंशी जी, और मैं आपके पास भी आऊंगा। सब बहुत कुछ कहना चाहते हैं।